आईनी हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की एक रिपोर्ट के बारे में, जो कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को लेकर काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हम सबको तेजस के डिलीवरी का इंतजार है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार ये डिलीवरी शुरू कब से होगी। हम सब ये तो अच्छे प्रकार से जानते हैं कि अभी भारतीय वायुसेना को पहला एयरक्राफ्ट ही मिल नहीं पाया है। तो ऐसे में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की प्लानिंग क्या है और क्यों भारतीय वायुसेना प्रमुख इस समय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के रवैये से काफी ज्यादा निराश हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से कल एक बड़ी घोषणा करी गई, जहां पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ये कहा कि वो तेजस के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हर यथासंभव प्रयास कर रहे हैं। और क्योंकि भारतीय वायुसेना ने ऑलरेडी 83 तेजस मार्क 1A जेट्स का ऑर्डर प्लेस कर रखा है, जो कि ऑर्डर प्लेस किए गए थे बेसिकली 2021 में, उनमें से पहला एयरक्राफ्ट भी अभी डिलीवर नहीं हो पाया है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इन कमी को पूरा करने के लिए, और क्योंकि अभी एडिशनल 97 जेट्स के ऑर्डर भी दिए जाने हैं, तो उसकी रिक्वायरमेंट को भी पूरा करने के लिए जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको बढ़ाने का एक बड़ा फैसला किया है। एचएएल ने अनाउंस किया है कि वो नासिक प्रोडक्शन लाइन में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की चौथी असेंबली लाइन को स्टैब्लिश कर रहे हैं। और ये चौथी असेंबली लाइन सिर्फ तेजस मार्क 1A को डेडिकेट की जाएगी। इस नई असेंबली लाइन में, जो कि एचएएल के नासिक फैसिलिटी में होगी, ये 2026 के मध्य से ऑपरेशनल हो जाएगी और एयरक्राफ्ट्स का जो निर्माण है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगा। मौजूदा समय में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 2 असेंबली लाइन को ऑपरेट करती है तेजस मार्क 1A के लिए, और एक जो तीसरी असेंबली लाइन है ये नासिक में शुरू हो चुकी है। अब टारगेट तो पहले इनका ये था कि जो 2 प्रोडक्शन लाइन बेंगलुरु में है उनकी सहायता से तकरीबन 16 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक बनाए जाएं। और क्योंकि नासिक में तीसरी असेंबली लाइन भी खुल गई थी, तो ये माना गया था कि तकरीबन 24 एयरक्राफ्ट हमें प्रति वर्ष की दर तक देखने को मिलेंगे। लेकिन अब यहाँ पर चौथी असेंबली लाइन तीसरी के बाद जब खुली नासिक में, या जिसको प्लान किया जा रहा है, इसके बाद टोटल 30 तेजस मार्क 1A हमें प्रति वर्ष की दर तक देखने को मिल सकते हैं। और यही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का टारगेट है। एचएएल के सोर्सेज ने यह भी कहा है कि ये उनका एक लॉन्ग टर्म विजन है, जो कि भारत के इंडिजिनस फाइटर डेवलपमेंट प्रोग्राम को देखकर उठाया गया है। और ये विजन काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी बन जाता है क्योंकि यहाँ पर एचएएल का उद्देश्य होने वाला है कि वो जो तेजस का प्रोडक्शन रेट है उसको यथाशीघ्र इनहैंस कर सके। क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि ये प्रोडक्शन लाइन आगे चल के तेजस मार्क 2 और एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के लिए भी काफी महत्वपूर्ण बन जाएगी। अब हालांकि अगर हम बात करें इसकी अपडेट आने के बाद प्रतिक्रिया की, तो भारतीय वायुसेना के अधिकारी हों या फिर भारत के सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हो, उन सब ने एक ही प्रश्न उठाया कि चलिए ठीक है, आपने चौथी असेंबली लाइन को भी स्टैब्लिश करने की बात कर दी, हम ये भी मान लेते हैं कि हमें 30 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक मिलेंगे, लेकिन वो कब मिलेंगे? क्योंकि सबसे बड़ी चीज जो हमारे पास नहीं है वो है इंजन अभी तक भारतीय वायुसेना के इन एयरक्राफ्ट्स के लिए मिलने शुरू नहीं हुए हैं। जिसका मतलब ये है कि जब तक हमारे पास इंजन आ नहीं जाते तब तक तेजस की डिलीवरी शुरू हो नहीं सकती। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कैसे इस समस्या का समाधान करेगी, क्योंकि अभी भी जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से कोई बड़ा स्पष्टीकरण हमें देखने को नहीं मिला है। एक और चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि भारतीय वायुसेना प्रमुख ने अभी हाल ही में मीडिया को संबोधित करते हुए एक बहुत बड़ा बयान दिया था, और शायद उसके बारे में हमने आपको संक्षिप्त रूप में डिफेंस न्यूज की वीडियो में बताया भी था। और वो बयान भारतीय वायुसेना की समस्या और मामले की गंभीरता को इंगित करता है। खैर, उस पर अभी हम बात करें उससे पहले आपको बता दें कि जनरल इलेक्ट्रिक को लेकर के भी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक बड़ा स्पष्टीकरण सामने आया है, जहां पर जो अभी बैकलॉग है इस पर चर्चा करी गई है। इंडियन एयरफोर्स के अधिकारी ने, या यूं कह ले एचएएल के अधिकारी ने, मीडिया से बात करते हुए ये कंफर्म कर दिया है कि अभी भी तकरीबन जो 26 यूनिट हैं जनरल इलेक्ट्रिक की या जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन की, जो कि एचएएल को सप्लाई की जानी थी, वो अभी तक जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से नहीं कर पाए हैं जनरल इलेक्ट्रिक वाले। और जो बैकलॉग है ये लगातार बढ़ता जा रहा है, और जनरल इलेक्ट्रिक पर भी अब जो दबाव है वो बनना शुरू हुआ है, क्योंकि भारत को उन्होंने आश्वासन दिया था कि आप एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को लेकर आगे चलिए, आपको किसी प्रकार की समस्या भविष्य में उनके तरफ से नहीं होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अपने इस वादे को अभी तक पूरा नहीं कर पाए हैं, जिसके चलते जो असंतोष की भावना है अब वो व्याप्त होती जा रही है।
अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन जो कि मीडिया को मिली है जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से, उसमें बताया जा रहा है कि पहले 2 इंजन जो हैं ये मार्च 2025 में जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा कह सकते हैं डिलीवर किए जाएंगे। इसके अलावा जो प्रोडक्शन है इसे 2025 के अंत तक या 2026 की शुरुआत तक रैंप अप कर दिया जाएगा, ताकि जो बैकलॉग है ये बहुत जल्दी खत्म किया जा सके। लेकिन एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि जैसे हालात चल रहे हैं ये बैकलॉग जो है इमीडिएट फ्यूचर में हमें जल्दी कम होते नजर नहीं आएंगे। और माना तो ये भी जा रहा है कि 2025 के मध्य तक जो दावा किया जा रहा था कि तकरीबन 30 इंजन डिलीवर कर दिए जाएंगे, अब ये इंजन डिलीवर तो नहीं होंगे लेकिन बैकलॉग जरूर 30 इंजन का हो जाएगा जो उन्होंने डिलीवर नहीं किए हैं। जनरल इलेक्ट्रिक की जो स्ट्रेटजी रही है अपने बैकलॉग को क्लियर करने की, उसमें भी हमें कोई खास एग्रेसिवनेस देखने को नहीं मिली है। हाँ, कंपनी ये क्लेम जरूर करती है कि वो लगातार इंजन प्रोडक्शन को बढ़ा रही है और तकरीबन 8 इंजन से लेकर के 12 और फिर 12 से लेकर 20 इंजन प्रति वर्ष की दर तक का जो प्रोडक्शन रेट है वो 2026 में अचीव कर लेंगे। यानी भारत को मैक्सिमम 20 इंजन ही मिल पाएंगे प्रति वर्ष की दर तक। तो हमारा जो टारगेट है 30 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर का, ये कैसे पूरा होगा ये अभी भी थोड़ा संदेहप्रद है। लेकिन एक चीज है कि जनरल इलेक्ट्रिक सप्लाई चेन को इश्यूज करने पे जो सप्लाई चेन इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करने पर काम तो कर रही है, लेकिन अभी इसके कोई स्पष्ट समाधान हमें देखने को नहीं मिले हैं। अब आगे चल के ये सिचुएशन और भी कॉम्प्लेक्स हो या कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स को भी एडिशनल 97 जेट्स का ऑर्डर प्लेस करना है जो कि मार्क 1A होने वाले हैं। और ऐसे में जनरल इलेक्ट्रिक को तकरीबन 110 से ज़्यादा अभी और इंजन भारत को डिलीवर करने पड़ेंगे और डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन जनरल इलेक्ट्रिक उसको पूरा कर पाने में असमर्थ प्रतीत हो रहा है। और जनरल इलेक्ट्रिक का तो ये भी कहना है, दावे काफ़ी बड़े हैं, और जनरल इलेक्ट्रिक को एचएएल ने ये भी कहा है कि आप किसी प्रकार से करके 30 यूनिट प्रति वर्ष की दर तक प्रोडक्शन रेट को 2027 तक बढ़ाएं, ताकि इंडियन एयरफोर्स की जो डिमांड है वो पूरी की जा सके। लेकिन इस पर भारतीय वायुसेना के अधिकारियों ने काफ़ी गुस्सा व्यक्त किया है और इसका ठीकरा सरकार और हमारी योजनाओं पर फोड़ा है, क्योंकि हम लोग 1980 के दशक से आज तक कोई ऐसा उन्नत इंजन विकसित ही नहीं कर पाए, ये जानते हुए भी कि इंजन डिपेंडेंसी खासकर अमेरिका के ऊपर हमारे लिए बैकफायर कर सकती थी। लेकिन हमने इसको नज़रअंदाज किया और आज वही सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि इंडियन एयरफोर्स को एयरक्राफ्ट चाहिए और एयरक्राफ्ट को इंजन चाहिए, और वो इंजन हमें अमेरिका से मिल नहीं पा रहे हैं। अब यहाँ पर एक ही उम्मीद है, यहाँ पर अधिकारी कहते हैं कि कावेरी 2.0 को यहाँ पर किया जाए फास्ट फॉरवर्ड मिशन मोड पे, ताकि ये इंजन अतिशीघ्र विकसित हो सके और हम इसका इस्तेमाल कर सकें, या फिर हमें दूसरे ऑप्शंस की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि जनरल इलेक्ट्रिक के साथ जैसा चीज़ें चल रही हैं उनमें अभी भी अब जो विश्वसनीयता है वो अपनी खो दी है, और ऐसे में भारत के लिए आने वाले भविष्य में और दिक्कतें पैदा हो सकती है। आपका क्या विचार है? क्या जनरल इलेक्ट्रिक जानबूझकर ऐसा कर रहा है या वाकई सप्लाई चेन इश्यूज ने उनको परेशान कर दिया है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।